हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपने सीईटी प्रिपरेशन का था डे 12। डे 11 तक अपने अपने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब डे 12 के टारगेट थे मेरे 5 सब्जेक्ट को लेकर मैं चल रही हूँ, जिसमें मैंने हिंदी, मैथ, इंग्लिश, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री ये सब्जेक्ट लिए थे। तो कल में मैंने हिंदी में कोई टॉपिक नहीं लिया था डे 11 में, उसमें रिवीजन किया था। तो डे 12 में मैंने संधि को स्टार्ट किया है एंड अभी इसकी एक ही क्लास ली है, क्योंकि संधि में नियम ज़्यादा होते हैं। तो ये मतलब कि अच्छे से समझने वाला टॉपिक है, जल्दी से समझ नहीं आएगा। और मैथ में वही औसत चल रहा है अपना। और इंग्लिश की मैंने बेसिक इंग्लिश की क्लास ली थी, क्योंकि मैंने कारण आप लोगों को बता दिया था कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, इसलिए मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक क्लास ली थी इसकी। फिर राजस्थान में न्यू टॉपिक अफवाह तंत्र को कंप्लीट करके मैंने राजस्थान की जो झीलें थी उस टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसकी सेकंड क्लास ली थी एंड इसका रिवीजन किया था। फिर गोहिल वंश किया था मैंने राजस्थान हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने राजपूतों की उत्पत्ति तो डे 11 में टॉपिक किया था। फिर उसके बाद मैंने वंश स्टार्ट किए, जो कि बहुत लंबे चलने वाले हैं अगली बार। तो मेरा था राजस्थान हिस्ट्री में गोहिल वंश। तो ये था मेरा डे 12 का टारगेट, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो आप भी इसी तरह मतलब कि डेली टारगेट बना सकते हैं छोटे छोटे, जिससे आपका सिलेबस जल्दी कवर हो सके। और अभी मेरा तो एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ चुका है। हमारी तो इतनी घटिया यूनिवर्सिटी है ना कि मेरे ओनली अब की बार बीएससी बीएड में 5 एग्ज़ाम है, उसको 1 महीने तक चला रहे हैं, 4 से लेकर 22 तक। ये कोई मतलब नहीं निकलता इनका, बीच में इतना मेरा टाइम ख़राब करेंगे। मतलब कि ये मान लो अगस्त तो गया, अगर मैंने सीरियसली अपने सीट को नहीं रखा तो। बट मुझे ये सीरियसली रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में तो सिर्फ 1 महीना ही बचेगा सिलेबस कवर करने को। अक्टूबर में तो अपन को रिवीजन लगाना और टेस्ट सीरीज देनी है, तो इसलिए मुझे इसे भी साथ रखना पड़ेगा और कॉलेज के एग्ज़ाम वाली स्टडी को भी साथ रखना पड़ेगा। मुझे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही इनमें से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का तो मतलब कि इतने हार्ड नहीं आते हैं, उनको मैं सीरीज पढ़कर भी दे आती हूँ उन एग्ज़ाम्स को तो। बट इनको करना ज़रूरी है, वरना मेरे सीईटी में सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस मेरा मेन टारगेट यही है कि पहले मैं इन पे ज़्यादा फोकस करूँ, जुलाई में मैं इन पे फोकस करूँ, और अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो फिर उसके बाद अपने कॉलेज के एग्ज़ाम पे फोकस करूँ। तो ये मेरा हर बार का होता है कि मतलब कि कॉलेज वाले ना बीच में ही टांग अड़ाते हैं। पिछली बार हमारे एग्ज़ाम हुए थे अक्टूबर नवंबर में, तब लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे थे तब। और अब की बार ये अगस्त में आ टपके हैं, पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी है, अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम करवाती है। चलो कोई नहीं, एक साइड में ये भी हो जाएंगे एक साइड में। तो यही रहने वाला है मेरा टारगेट। एंड आपकी स्टडी कैसी चल रही है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और तो क्या ही बोलूँ, अब सब अपने अपने हिसाब से स्टडी करते हैं। अगर आप मेरे जैसे करोगे ना, मतलब कि सिलेबस को डिवाइड करके, तो आपके लिए और भी सही रहेगा, क्योंकि इससे पता चलता रहेगा कि अपना कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा मतलब कि थोड़ा अच्छा है, जिस पे अपनी पकड़ मजबूत है। तो आप सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं और डेली टारगेट के हिसाब से अपन स्टडी करते हैं तो सही रहेगा अपने लिए। तो अब की बार तो मेरी स्ट्रेटजी यही है, क्योंकि जब अपन धक्के खाते हैं ना तभी अकल आती है दिमाग में। तो इसलिए मैंने लैब में धक्के खाए, तो अब अकल आ गई अच्छे से कि कैसे क्या पढ़ना है। सो अब मतलब कि ऐसे टारगेट बना के कर रहे हैं ना कंप्लीट। टारगेट तो उस टाइम भी बनाते थे, बट उस टाइम ज़्यादा फोकस रहता था नोट्स बनाने पे, कि जो क्लास ले नोट्स बनाए, क्लास ले नोट्स बनाए। इससे ना मतलब रिविज़न का टाइम नहीं मिल रहा था अच्छे से। तो अब इसमें क्या है, रिवीजन का अच्छे से टाइम मिलता है, 5 घंटे की क्लास लगी, आराम से रिवीजन करो, नोट्स बनाने हैं नहीं। तो अब की बार मतलब मज़ा भी आ रहा है स्टडी करने में, क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग में चीज़ें स्टार्ट की थी मैंने, राजस्थान जीके वगैरह, तो वो इतना आता नहीं था। और अब मतलब कि थोड़ा थोड़ा पहले से पता है, थोड़ा अपन को और जानने को मिल रहा है, 1-2 जानकारी एक्स्ट्रा मिल रही है। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं ना, तो मतलब कि बहुत ही मज़ा आता है स्टडी में। बस मेरे को ज़्यादा दिक्कत मैथ और इंग्लिश से है, क्योंकि इनमें मतलब पढ़ना पड़ता, बट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ रहा है मेरे को। इसमें इतना मज़ा नहीं आता। 10th में मज़ा आता था यार, बट अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें भी। और बाकी सब कुछ सही चल रहा है। यही थे मेरे आज के टारगेट और ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ, एक नई थिंक के साथ कि कैसे क्या करना है।
सो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड बाय बाय।